प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर भला है, प्रभु का स्तुति गान करो, हर समय उसका स्तुति गान करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सत्य है कि परमेश्वर भला है और हर बातों में वह हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है, इसलिए हमेशा हमें उसका स्तुतिगान उसका स्तुतिगान करते रहना चाहिए। मैं इस संबंध में एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। दो दोस्त थे, एक का नाम था हरीश और दूसरे का नाम था सतीश, और दोनों ही राजा के दरबार में बड़ी मेहनत करते थे, बड़े परिश्रमी थे। तो एक दिन राजा ने, वो सतीश जो था वो तो सुबह उठ करके राजा की स्तुति किया करता था, लेकिन हरीश परमेश्वर की स्तुति किया करता था। तो एक दिन राजा के मन में आया कि मेरे दोनों जो लेबर है वो बहुत ही परिश्रमी है, हरीश और सतीश, तो इन दोनों को मेरे मन में इच्छा है कि मैं एक इनाम दूँ एक दिन। तो एक दिन राजा के मन में आया तो उसने इनाम तैयार किया। क्या? वो काशी फल लेकर आया और उससे सोने की अशर्फियों से भर दिया। और राजा जब उसके घर गया सतीश के, तो उसका जाने की वजह से ही सतीश तो खुशी में पागल हो गया कि राजा का सम्मान मेरे लिए काफ़ी है, वो मेरे घर तक आया। और वो उसने कुछ नहीं देखा, वो काशी फल ले जाके बाद में उसने सोचा खाली काशी फल है, वो ले जाकर के सब्जी की दुकान में एक कुल्हाड़ी खरीद के लेकर के आ गया। उसके पास नहीं थी कि मैं और भी मेहनत करूँगा। लेकिन इत्तेफाक जो हरीश था वो भी उस दिन सब्जी के बाजार गया और वो काशी फल उठा करके ले आया। तो जब हरीश ने काशी फल खोला तो वो सारा सोने की अशर्फियों से भरा था। तो वो भी उछल गया, कूदने लगा कि प्रभु तेरी स्तुति हो, धन्यवाद हो, तेरे आशीर्वाद से आज मैं धनवान हो गया। उसे अपने मेहनत का प्रतिफल ऐसे मिला। लेकिन एक ये मूर्ख कि इसने पाकर भी अपना पुरस्कार खो दिया, उसका तो सुख दुख में बदल गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे हम क्या सीखते हैं? हमारा परमेश्वर भला है, सारी स्तुति महिमा वैभव का अधिकारी है। हम ये गलती कभी ना करें। हर दिन कुछ लोगों की आदत है अपनी उपलब्धि और सफलताओं के लिए वो एक दूसरे को महिमा देखते हैं, एक दूसरे की स्तुति करते हैं। लेकिन हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर वो है कि अगर जब हम दुख में भी अगर हम स्तुति करते हैं और अगर नुकसानों के लिए भी अगर हम स्तुति करते हैं, तो वो सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? मूर्खतापूर्ण कार्य करने से उसका तो सुख भी दुख में बदल गया। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हम कभी ना भूलें कि हम जो कुछ भी हैं हम परमेश्वर की वजह से, और सारी महिमा और स्तुति परमेश्वर को दें, किसी मनुष्य को नहीं, किसी और को नहीं। तो आपके जीवन में भी जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। हमेशा उसकी स्तुति करते रहिए, हर एक सांस के लिए भी उसकी स्तुति करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। गॉड ब्लेस यू।